हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को समझेंगे और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को भी समझेंगे। सबसे पहले आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जानने के लिए प्रॉपर्टी क्या है इसके बारे में जानना होगा। तो चलिए समझते हैं कि प्रॉपर्टी क्या होती है। एक्चुअली कोई भी वैल्यूएबल चीज, कोई भी वैल्यूएबल थिंग्स जिसकी कोई भी वैल्यू हो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी बोलते हैं। जिसकी कोई वेल्थ हो उसको हम प्रॉपर्टी बोलते हैं। प्रॉपर्टी कोई भी व्यक्ति क्यों अर्न करता है, क्यों कमाता है, उसका एक उद्देश्य होता है। वो समाज में अपनी एक इमेज बनाना चाहता है, वो समाज में अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए प्रॉपर्टी को अर्न करता है, अपने बच्चों की उज्जवल भविष्य के लिए प्रॉपर्टी को अर्न करता है, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, एक बेटर सोशल लाइफ के लिए कोई भी व्यक्ति प्रॉपर्टी को अर्न करता है। प्रॉपर्टी दो प्रकार की मेनली होती हैं, मूवेबल और इमूवेबल। लेकिन एक तीसरे प्रकार की भी प्रॉपर्टी होती है जिसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफर कर सकते हैं। सो इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कहें तो जैसे मनी हो गया, इसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफर कर सकते हैं। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, फार्म मशीनरी हो गई, इनको सबको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफर कर सकते हैं। एनिमल हो गए, ये जितने भी हैं इनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इनको हम बोलते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफर नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे कि बिल्डिंग हो गई, बिल्डिंग्स को हम एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से हम फार्म को एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो प्रॉपर्टी होती हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आती हैं। अच्छा, एक तीसरे प्रकार की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये क्या होती है? जो हमारा ब्रेन है उसमें बहुत सारे आइडिया आते हैं, बहुत सारी प्रोसेस, बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में हमारे दिमाग में चलता है। तो जो हम सोचते हैं और उसको जो मूर्त रूप में उसको जमीन पे लाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जो हमारी थिंकिंग है, जो हमारे आइडिया हैं, जो प्रोसेस के आइडिया हैं, जो किसी प्रोडक्ट को डेवलपमेंट के जो आइडिया हैं, उन सब को हम क्या बोलते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज द आउटपुट ऑफ ब्रेन। कुछ फीचर होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के कि इसमें आपको डीप थिंकिंग करनी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है, फाइन ट्यूनिंग होना चाहिए आप के अंदर किसी भी आइडिया, किसी भी प्रोसेस, किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के, तभी आप जो है किसी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए आपको फंड की रिक्वायरमेंट होती है, फंड की भी रिक्वायरमेंट होती है। फंड की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है कि अगर कोई, मान लीजिए कोई साइंटिस्ट है, अगर उसको कोई आइडिया आया हुआ है तो वो अगर कुछ अच्छा करना चाहता है, चाहे वो प्लांट्स को इम्प्रूव करना चाहता है, चाहे वो एनिमल को इम्प्रूव करना चाहता है, तो उसको फंड की रिक्वायरमेंट होती है। आपकी लगन तो चाहिए, साथ में पैसा भी चाहिए, पेशेंस भी चाहिए, क्योंकि समय लगता है। इसके साथ प्रॉब्लम ये आती है कि ये कॉपी की जा सकती है, चुराई जा सकती है दूसरे लोगों के द्वारा। इसमें क्या हो सकता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो हमारा ब्रेन का आउटपुट है उसका फायदा कोई दूसरा ले सकता है और हमारा जो बेनिफिट हमको होना चाहिए था वो नहीं होगा। तो इसलिए इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, इस ब्रेन के आउटपुट को हमको राइट देना पड़ता है, राइट, इसके लिए हमको राइट लेना पड़ता है। तो इसी को हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट।
तो ऐसा राइट जो कि किसी इन्वेंटर, किसी अथर, किसी मैन्युफैक्चरर को दिया जाता है उससे बेनिफिट को लेने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, प्राइमरी राइट और सुई जनरीज राइट। एक्चुअली प्राइमरी राइट्स में बहुत सारे राइट आते हैं, जैसे कॉपीराइट, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, ट्रेड सीक्रेट, ट्रेड नेम्स, डोमेन नेम्स, इंडस्ट्रियल डिजाइन और जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। सुई जनरीज जो है इसका मतलब होता है थिंग्स ऑफ देयर ओन काइंड्स, थिंग्स ऑफ देयर ओन काइंड्स और थिंग्स विथ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ऐसे थिंग्स जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं उनको हम सुई जनरीज के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि डेटाबेस राइट्स, डेटाबेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है तो उसको हम सुई जनरीज के अंतर्गत रखते हैं। मास्क वर्क, अगर कोई मास्क वर्क होता है तो हम उसको सुई जनरीज में रखते हैं। प्लांट ब्रीडर राइट, अगर कोई प्लांट ब्रीडर है उसने कोई वैरायटी डेवलप की है किसी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए तो उसको हम सुई जनरीज में रखते हैं। ट्रेडिशनल नॉलेज, अगर आपके पास कोई ट्रेडिशनल परंपरागत नॉलेज है तो उसको हम सुई जनरीज के अंतर्गत रखते हैं। मोरल राइट्स, अगर आपके कोई मोरल राइट्स हैं तो उनको भी हम सुई जनरीज के अंतर्गत रखते हैं। सप्लीमेंट्री प्रोटेक्शन सर्टिफिकेट, तो ये सारी चीजें जो हैं वो सुई जनरीज के अंतर्गत आती हैं। सुई जनरीज का मतलब यही है कि ऐसे थिंग्स जिनके पास कोई यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो। अभी हम यहाँ पे कॉपीराइट को थोड़ा सा समझ लेंगे। ये जो कॉपीराइट है ये राइटर्स या अथर्स को दिया जाता है। इसमें ये होता है कि वो जो अथर है, जो राइटर है, वो अपने प्रोड्यूस को, अपनी बुक्स को फिर से क्या कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, सेल कर सकता है, लेकिन कोई दूसरा उसको एज सच पब्लिश नहीं करा सकता है। इसी को हम बोलते हैं कॉपीराइट। हालांकि उससे आइडिया ले सकता है, अगर कोई अथर ने किसी बुक को लिखा हुआ है तो दूसरा अथर या दूसरा जो भी राइट करना चाहता है उससे आइडिया ले सकता है, लेकिन एग्जैक्ट उसकी कॉपी नहीं करा सकता है। तो इसी को हम बोलते हैं कॉपीराइट, इसको हम बोलते हैं कॉपीराइट। ड्रामेटिक वर्क, कोई ड्रामा अगर आप लिख रहे हैं तो वो कॉपीराइट के अंतर्गत आएगा। म्यूजिकल वर्क, अगर आप कोई म्यूजिक लिख रहे हैं तो वो कॉपीराइट के अंतर्गत आएगा। आर्टिस्टिक वर्क, अगर आप आर्टिस्ट हैं तो वो कॉपीराइट के अंतर्गत आएगा। सिनेमेटोग्राफ, सिनेमा से रिलेटेड, ये भी वर्क किस में आएंगे, कॉपीराइट में आएंगे। ये साउंड रिकॉर्डिंग, अगर कोई साउंड रिकॉर्डिंग है तो वो भी कॉपीराइट के अंतर्गत आएगी। फिर कोई फोटोग्राफ अगर आपने डिजाइन किया है तो वो भी कॉपीराइट के अंतर्गत आएगा। अगर आपने कोई फोटोग्राफ डिजाइन किया है तो वो भी कॉपीराइट के अंतर्गत आएगा। कंप्यूटर जनरेटेड वर्क अगर है कोई तो वो भी कॉपीराइट के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार से ये सारे जो वर्क हैं आपके ये कॉपीराइट के अंतर्गत ही आएंगे। तो इस प्रकार से हमने कॉपीराइट को समझ लिया, कि कॉपीराइट में हम अथर्स को या राइटर्स को ये राइट देते हैं कि वो उसको रिप्रोड्यूस कर सकता है, उसको सेल कर सकता है, लेकिन दूसरा कोई उसको एज सच उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। हालांकि उससे आइडिया ले सकता है और उससे अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग कुछ अलग जो है लिख सकता है। तो ये होता है कॉपीराइट।